हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई भी जरूर कर रहे होंगे। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दर्पणों में प्रतिबिंब के बनने के नियम, ठीक ना। तो आप लोगों के बीच में माइंड ब्लोइंग क्लास की जो टीम बहुत जोरों शोर से मेहनत कर रही है, आप वीडियो को जरूर अंत तक पढ़ें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक में बात करने वाले हैं दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। देखिए, एक हमने ये दर्पण बनाया, इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश किया। हम सभी जानते हैं कौन सा दर्पण है ये है हमारा अवतल दर्पण। ये है हमारा कौन सा दर्पण? ये है हमारा, देखिए ये हमारा ध्रुव है ना, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। इसी तरह इसमें ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। पहला नियम समझेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक ना। अच्छा, ये हमारा फोकस है, इसमें ये भी हमारा क्या है? फोकस। ध्यान से समझे बच्चों, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाएगी। कहां पे जाएगी? फोकस से। अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो व्यक्ति यहां से खड़े होकर देखेगा, भाई प्रकाश किरण तो इधर से आ रही है, लेकिन अगर इधर से हम देखें तो हमको लगेगा कि नहीं, प्रकाश किरण जो आ रही है ये तो, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। तो याद रखना, पहला नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक, पहला नियम। और उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण में क्या है, ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण में क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो। अच्छा, दूसरा नियम देखें। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, और ये हमने एक बना दिया उत्तल दर्पण। ये हमने क्या बना दिया? एक उत्तल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष रहा, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। इसी प्रकार इसमें उत्तल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण इसका अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, देखिएगा इसका जस्ट अपोजिट कि यहां पर क्या था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। इसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजार दिया जाए, कहां से गुजार दिया जाए? फोकस से गुजार दिया जाए, ठीक, फोकस से गुजार दिया जाए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों नियमों से आप लोग एकदम रूबरू हो गए हैं। दोनों नियमों को एक बार फिर से समझेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। नियम नंबर 1। अब बात करते हैं नियम नंबर 2। यदि कोई प्रकाश किरण आप फोकस से गुजारोगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा शब्दों का फेर है, शब्दों की वजह से हम लोग इसको समझेंगे, शब्दों की वजह से, क्योंकि अवतल में जाएगी, यहां पर जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, पूरा बोल करके बता रहा हूं, इस बात को आप समझें। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या इधर से देखेंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत
होती है। कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे अगले नियम की तरफ। तो सभी बच्चे नोट्स जरूर बनाते रहें ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। नियम नंबर 3 देखिए, ये हमारा रहा अवतल दर्पण, ये हमारा रहा अवतल दर्पण और ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये हमारा रहा उत्तल दर्पण। देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाए, कहां से डाली जाए? वक्रता केंद्र से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से डाली जाए, चाहे ऐसे डालो और चाहे ऐसे डालो, वक्रता केंद्र से डालोगे तो जैसे जाएगी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएगी। परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएगी। इस बात को जरा ध्यान से समझें, इस बात को ध्यान से समझें कि यदि कोई प्रकाश किरण कहां से जाए? कहां से जाए? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला नियम हम समझेंगे कि ये हमारा है अवतल दर्पण और ये हमारा है उत्तल दर्पण। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण, देखिए मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, फोकस और ये वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाती है, ठीक, अब समझना, आपतन, भाई इस समय जो ध्रुव होगा आपतन बिंदु, भाई आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर जाएगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और मैंने आपको बहुत पहले लेक्चरों में पढ़ाया है कि अगर कोई कर्व सरफेस है, किरण ऐसे आई तो कहीं ना कहीं पूरा गोला बनेगा, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। तो इस आपतन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है। क्या होती है? अभिलंब होती है। तो याद रहे, यहां पर ध्रुव तुम्हारा कहे का काम कर रहा है बच्चों, ध्रुव ही आपतन बिंदु है, ध्रुव ही क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक, कोई प्रकाश किरण आई है तो ये अभिलंब का काम करेगी, तो ये फिर से उसी मार्ग में लौट जाएगी। बस ध्यान रहे, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन है तो ये तुम्हारा एंगल आई है, ये तुम्हारा एंगल आर है। इसी प्रकार यहां होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आवे तो जितने एंगल से आकर टकराएगी उतने ही एंगल से वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, वो इस वक्त अभिलंब का काम कर रही है। कर्व सरफेस पर अभिलंब के बारे में मैंने बताया था कि यदि कोई सतह कर्व है, गोलीय है, स्फेरिकल है, तो उस पर जो उसका केंद्र होगा, उसका क्या होगा? केंद्र होगा। केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपको अभिलंब कहलाती है। तो देखिए, आपतित किरण है, कहां पर आई? ध्रुव पर, तो ध्रुव का काम करेगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को केंद्र से मिला दिया इस रेखा ने, तो ये क्या है? काम करेगी अभिलंब का। तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस लौट जाएगी परावर्तन के नियमानुसार। तो ये दोनों नियम भी आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो इनको आप जरूर बता दें। एक और नियम आप समझेंगे लास्टली, एक नियम और समझेंगे आप लास्टली, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने ये तो पढ़ लिया, आपने ये तो पढ़ लिया, ध्यान से समझे प्यारे बच्चों, जरूर समझे। सबसे पहला नियम मैंने आपको यही पढ़ाया है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है? बच्चों, फोकस से गुजरती है। लेकिन
अगर कोई प्रकाश किरण, प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अगर कोई प्रकाश किरण परस्पर समांतर आ रही है, ऐसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, पैरेलल टू द ईच अदर। यहां पर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेकिन यहां पर प्रकाश किरण परस्पर समांतर आ रही है। जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि फोकस पर खींचा गया अभिलंबवत तल, फोकस पर खींचा गया अभिलंबवत तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण परस्पर समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, फोकस तल पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, फोकस तल पर। तो ये रहा डिफरेंस, देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आए प्रकाश किरण, तो कहां आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आए तो कहां से जाएगी, फोकस से। लेकिन अगर परस्पर समांतर आ रही प्रकाश किरणें तो कहां पर एक दूसरे को काटेंगी, फोकस तल पर काटेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज्यादा काम आने वाला रूल है ये, ठीक है। अब हम लोग आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो बेसिक डिस्कशन हमारा आप कर रहा है कि दर्पणों पर प्रतिबिंब बनने के नियमों पर, ठीक है। तो हम लोग अब दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंबों के नियमों का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और माइंड ब्लोइंग क्लास की जो टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए बहुत जोरों शोर से अपने युद्धाभ्यास है एक तरह का, उस पर लगी हुई है। आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग जरूर कंटेंट को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।